Jai Hind to all students. It's your second part of chapter number 9, मास मीडिया। जब एक मैसेज किसी को दिया जाता है जो कि बहुत लोगों को एक साथ पहुंचाना हो, कोई मैसेज एक ही समय में, उस समय मास मीडिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐसा कम्युनिकेशन है जो बहुत अधिक संख्या में लोग एक ही समय में एक ही इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में है, मैगजीन में है, रेडियो में है, टेलीविज़न में है और सिनेमा में। ये कुछ मास कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। जैसे हम टेलीविज़न में है, जो हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है वह प्रोग्राम जो दूसरा टीवी खोल रहा है उसके पास भी जा रहा है, उसमें जो एड आ रहा है सब हम भी देख रहे हैं, दूसरा भी देख रहा है उसी चैनल पे। यही है मास मीडिया। जो मास मीडिया शब्द है, जो टर्म है, वह 1920 में 1920 में रेडियो नेटवर्क के साथ ही हुआ। और इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें भी एड दिए जाने लगे या किसी भी प्रकार की सूचनाएं दी जाने लगी जो सभी के पास एक साथ पहुंचती थी, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते थे। फिर है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन हैं उसमें न्यूज़ पब्लिश होती है, विचार व्यक्त किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी होती है, और सारी घटनाक्रम विश्व का इनमें होता है। ये प्रिंटेड मीन्स हैं मास कम्युनिकेशन के, मतलब प्रिंट किए हुए होते हैं। मैगजीन प्रिंट होती है, पेपर भी प्रिंट होते हैं। यह हमको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही लो प्राइस पे, बहुत कम ही मूल्य पे देते हैं, और ये करीब करीब सभी लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं। और जो न्यूज़पेपर है हमको डेली का डेली करेंट न्यूज़ देता है। कम्युनिकेशन का सबसे अधिक पॉपुलर स्रोत है जो लोग शिक्षित हैं उनमें। और ये पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का न्यूज़ हमको प्रदान करता है। न्यूज़ का मतलब होता है N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। ये 4 डायरेक्शन होती हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो पॉलिटिकल घटनाओं से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड और साइंस और आर्ट से रिलेटेड, इसके साथ ही साथ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से रिलेटेड न्यूज़ प्रकाशित करते हैं। अब स्टूडेंट, रेडियो जो दूसरा कॉमन और फेमस कम्युनिकेशन का साधन है वह है रेडियो। इसका आविष्कार इटली के रहने वाले मार्कोनी ने किया था। यह केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, इसके साथ साथ यह एडवर्टीज के उद्देश्य जो हैं उसको भी पूरा करता है, और पब्लिक अनाउंसमेंट भी इसके द्वारा होता है। कोई भी सूचना देनी हो या किसी प्रकार की सरकार के पॉलिसी की बात करनी हो तो इसके द्वारा की जाती है। जो इन्वेंशन हुआ रेडियो का, वह हमारे कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में इसने रिवोल्यूशन ला दिया, इसने क्रांति पैदा कर दी। क्योंकि बिना वायर के या बिना केबल के मैसेज रेडियो के द्वारा पहुंच जाता है,
जो लोग ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, उनको यह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनको केवल सुनना पड़ता है, वो सुन लेते हैं। बहुत सारे शैक्षणिक प्रोग्राम और जो न्यूज़ है वह रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब टेलीविज़न ऑडियो विजुअल डिवाइस है। उसने केवल किसी भी प्रोग्राम को सुनना ही पॉपुलर नहीं बनाया है, इसके साथ साथ हम इसको देख भी सकते हैं उस चीज़ को। 1926 में जॉन लॉगी बियर्ड ने इसको इन्वेंट किया था, इसकी खोज की थी। स्पेशल जो प्रोग्राम होते हैं हम लाइव टेलीविज़न पे देख सकते हैं। जो शैक्षणिक प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, वह भी चिल्ड्रेन के लिए और इलिटरेट लोग, जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं समाज के, उनके लिए भी आते हैं, इसमें वो देख सकते हैं। स्कूलों में भी टेलीविज़न यूज होता है ऑडियो विजुअल एड के लिए। टीचिंग में जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जो प्रोग्राम है, या जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं। नाउ सिनेमा जो है वह लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यह जो मास कम्युनिकेशन का साधन है, केवल हमको इंटरटेनमेंट ही नहीं प्रोवाइड कराता है, हमको केवल मनोरंजन ही नहीं देता है, इसके साथ साथ वह बहुत सारे लोगों में एजुकेट्स भी देता है, मतलब बहुत सारे लोगों को शिक्षित भी करता है, चाहे डॉक्यूमेंट्री द्वारा हो, चाहे एजुकेशनल फिल्म्स के द्वारा हो। जो मूवीज़ होती हैं, जो फिल्में होती हैं, वो किसी थीम पे आधारित होती हैं, किसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, और वह हमारे समाज में मैसेज भी छोड़ती हैं, हमारे समाज को बताती भी हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और लोगों को हेल्प करती हैं यह समझने में कि आजकल क्या लाइफ स्टाइल चल रही है, क्या वैल्यूज हैं, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं इस समय, ये सारी बताती है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में रॉकेट के द्वारा, और वो अपने ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ऑर्बिट में जिस रास्ते पे सैटेलाइट घूमती है, और ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और बहुत सारे प्रकार के सैटेलाइट भी होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। यह क्या करती है, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की और दूसरे जो आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट हैं, स्पेस के बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करती है, और कितनी दूरी उनमें है वो सब सारा वो करती है। फिर है जियोग्राफिकल सैटेलाइट, भौगोलिक सैटेलाइट। यह हमको अर्थ के सारे रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यह स्पेस में छोड़ी जाती है इस पर्पज़ से कि टेलीकम्युनिकेशन हो सके ठीक से। इसके साथ साथ टेलीफोन कॉल्स और टेलीविज़न भी हम अच्छी तरीके से देख सकें, इनके भी प्रोग्राम का प्रसारण हो सके। नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट। इसका यूज मुख्य रूप से पृथ्वी के वेदर और क्लाइमेट की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि किस तरीके के मौसम रहेगा, किस तरीके की जलवायु रहेगी। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वह उसमें शक्तिशाली पावरफुल कैमरा भी फिट रहते हैं, जो जिससे कि वो अर्थ सरफेस की पिक्चर ठीक से ले सकें और एटमॉस्फेयर की पिक्चर ले सकें, और जिसकी सहायता से हम एकदम एक्यूरेट मैप्स भी बना सकें, इसके लिए यूज होती है। नाउ स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट्स लास्ट टॉपिक है। आजकल जो एडवर्टाइज होता है वह न्यूज़पेपर में, मैगजीन में,
रेडियो पे और टेलीविज़न में, सभी में हमको दिखाई देते हैं। यह मास कम्युनिकेशन का सबसे आधुनिक स्रोत है। एडवर्टीजमेंट हमको हेल्प करता है, जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जीवित रहने का या रहने का अपना तरीका चेंज कर सकते हैं। और वो हमारे ऊपर या सब लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है, डीप इम्पैक्ट डालता है जब हम टेलीविज़न को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, योर चैप्टर नंबर 9 इज एंड। जय हिंद।